सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। धनवहु प्रथम भरत के चरना। धनवहु प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाई न भरना। जासु नेम व्रत जाई न भरना। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगति सुखदाता। शीतल सुभग भगति सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर सुशील भरत अनुगामी। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम जनक सुता जग जननी जानकी। करल सुधा जब जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं। ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावो। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। राम पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। बंदहु पद सरोज सब लायक। बंदहु पद सरोज सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। राम महावीर बिन हनुमान। महावीर बिनवो हनुमान। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। जय 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 हनुमान जी गोसाई। 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 जय जय जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सरजू गंगा मैया की जय। बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर 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 महादेव। मर्यादा और नियम के अनुसार आज से लेकर 9 दिन तक, और वो भी केवल 3 घंटे के अंतर्गत भगवान राम जी की पावन लीला चरित्रों को श्रवण करें। उसमें भी मुख्य आश्रय, मुख्य आधार प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के पावन अमर ग्रंथ श्री रामचरितमानस के मूल आधार पर हम आप भगवान की लीला चरित्रों को सुने। यद्यपि भगवान को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन समस्या ये है हम लोग सीमा में रहने वाले हैं। जब तक उस भगवान को अपनी सीमा में ना लेकर के आएं तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे। भगवान के लीला चरित्रों को सुनने समझने के लिए हम आप अपनी जीवन में थोड़ी और आगे बढ़ें और भगवान को भगवत्ता से नीचे लाकर उनकी लीला स्थली में दर्शन करें, तो भगवान की लीला चरित्रों को सुन पाएंगे। और फिर वो भगवान जो असीम है, हमारे आपके सुनने के लिए हमारे आपके शब्दों की सीमा में बंध जाता है। इसी भाव को लेकर हम आप सुने। यद्यपि भगवान को शब्दों के माध्यम से बांधना, सुनना, जानना, कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे भगवान की लीला चरित्रों को सुने। महापुरुषों ने कहा है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब जीवन में न जाने कितने पुण्य अर्जित हों तो मनुष्य का जीवन मिलता है। राम जी ने ये नहीं कहा मैं कहता हूँ, राम जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मैं नहीं कहता हूँ, ये तो राम जी की कृपा है जो ग्रंथों को महत्व देते हैं। अनेक पुण्यों के अर्जित होने पर मानव जीवन मिला, और उस मानव जीवन में भगवान शिव जी कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर माँ पार्वती को कथा सुनाते सुनाते, और जब गोस्वामी जी ने शिव जी के माध्यम से कथा को विराम की ओर लेकर चलने लगे तो भगवान शिव जी ने कहा है,
देवी एक बात कहता हूँ। बोले क्या? बोले धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जीवन में वो घड़ी धन्य है। मनुष्य का जीवन तो धन्य है, अलग से है, लेकिन उस जीवन में वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान को याद किया जाए, भगवान को सुना जाए, भगवान को जाना जाए। शायद हमारे आपके जीवन का वही क्षण कहीं ना कहीं भाग्योदय हुआ है। धर्म ग्रंथ तो कहते हैं मनुष्य के जीवन के जन्म जन्मांतर पुण्य जब उदय होते हैं और वह पुण्य मनुष्य के जीवन में अच्छे कर्म करते करके जब सत्कर्म का अंबार बनता है तो संकल्प जागृत होता है, और जब संकल्प जगता है तो उस संकल्प को क्रियाकार रूप मिल जाए, इसलिए भगवान उसके संकल्प को पूरा करने के लिए वैसा ही वायु उसी तरफ से बहा देते हैं जैसे सागर में बेड़े के सहारे से चलने वाली नाव किनारे तब लगती है जब भगवान की कृपा रूपी वायु उस बेड़े को पार करने के लिए अनुकूलता में चलने लग जाए। हमारा आपका जीवन, उसमें वो घड़ी, वो संकल्प, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने कृपा किया। जीवन का सत्कर्म संकल्प जब क्रिया का रूप लेने लगे तो परमात्मा की कृपा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति की पूरी व्यवस्था मिल जाए, और वह व्यवस्था भी मिल जाए, उस क्षण में बैठ कर के भगवान को सुने, इससे बड़ी बात कोई नहीं। और अब इस अवसर पर हमें आपको सब कुछ दिखाई देता है, ऐसा है हम आप उस भगवान को सुने और जाने। और भी महापुरुषों ने अपनी अपनी बात कही है अलग अलग। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने किसी को अलग नहीं रखा, सबको बंधन किया, सबकी सहमति लिया, सबकी बात कह दी, और जो दुनिया में सबको सम्मान देता है, सबकी बात मानता है, उसकी बात हर कोई मानते हैं। गोस्वामी जी ने सबकी बात मानी है और एक बात निचोड़ कह दी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। अब इसके बाद तो बात समाप्त हो जाती है। हम आप जितना भी सुन लें, जितना भी जान लें, वो समापन नहीं है, वो अंत नहीं है। और ये ध्यान रखना, हम भगवान की कथा का अंत और समापन जानने की ओर न जाएं। हम आप गंगा जी कहाँ से निकली हैं, कहाँ जाती हैं, इसमें न जाएं। जीवन बीत जाएगा, कितने शास्त्र, कितने पुराण, कितने ज्ञान, कितना कुछ है, उसमें न जाएं। जीवन बीत जाएगा। हमें अपने जीवन की पिपासा को समाप्त करना है, हमें अपने जीवन की प्यास को बुझाना है। पानी लेकर पी लेना है, गंगा जी का 2 बूंद जल ग्रहण कर लेना है, भगवान की थोड़ी कथा जीवन में उतार लेनी है बस। और उस कथा को उतारने के लिए क्या करना है, पूरी कथाओं में न जाएं। कहाँ चल पड़ें? जहाँ से बहुत आसानी से मिल जाए और जहाँ से आसानी से जीवन में उतर जाए। पहले निवेदन किया, गोस्वामी जी के अमर ग्रंथ से हम आप आधार लेकर कथा सुनेंगे। जिनके ग्रंथ का आधार लें, उनके जीवन के भक्ति न समझ पाएं तो आधार भी समझ नहीं आएगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जीवन की भक्ति आप सभी जानते हैं, कहने की बात नहीं। और तो और बड़ी बात तो ये, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा जो ये कह दे मैं भगवान की कथा नहीं जानता हूँ। सब जानते हैं। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कथा इतनी सी, जहाँ हम आप बैठे हैं पावन अयोध्या धाम में, अपने माता पिता के रूप में चयन किया है माँ कौशल्या और पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को उनके पुत्र के रूप में आए। संसार में जैसे सबका सब कुछ होता है, वह भी बड़े हुए, विवाह हुआ, वनवास की अवधि में गए, रावण का वध किया, लौटकर अयोध्या में आए, फिर से राज्य करते हैं। इसमें
जहाँ जहाँ से जाते गए, जिन जिन से मिलते गए, उन सभी चरित्रों को जोड़ दिया जाए तो ये भगवान की कथा है। लेकिन इसी कथा को 9 दिन करके हम अपनी 100 वर्ष की आयु जिएं और हर महीने व्यवस्था करें कि 9 दिन, और हर बार व्यवस्था करें कि 9 दिन ये चलता रहे, जीवन में कभी समाप्त ना हो। इसमें क्या कुछ रखा है? कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। हर 9 दिन की कथा में एक बात दिल को छू जाए, एक बात जीवन में उतर जाए, एक बार उस ब्रह्म की अनुभूति हो जाए। इस कलिकाल में महापुरुषों ने कहा है, इस कलिकाल में भगवान किसी आकृति में मिल जाएं, आपको हजम नहीं होगा, आपको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। आपके न जाने कितने तर्क सामने किंतु परंतु आ जाएंगे, आप तो अंबर से अंबर तक अंबार लगा देंगे। लेकिन नहीं, यदि वही परमात्मा हमारे आपके जीवन में अनुभूति हो जाए, कहीं ना कहीं जिस रूप में हम स्वीकार करते हैं उस रूप में वो मिल जाए, ये बात अलग है। हम आप सांसारिक जीव हैं, कहीं संसार में धन मिल जाए तो भगवान की कृपा मान लेते हैं, कहीं संसार में संतान मिल जाए तो भगवान की कृपा मान लेते हैं, और कहीं संसार में संसार की व्यवस्था हमारे आपके अनुकूल हो जाए तो भगवान की कृपा मान लेते हैं। ध्यान रखना, हमारे धर्म ग्रंथ ये बात नहीं कहते। ये सब जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये होना है, इसमें परिवर्तन नहीं होना। आप साधना तपस्या करके यदि इन वस्तुओं की मांग करते हो तो थोड़ी जल्दी मिल जाती है, फर्क कितना है, थोड़ी जल्दी मिल जाती है और कुछ नहीं। ये सब मिलना है। और जीवन में चाहिए क्या? उसी ब्रह्म की, उसी भगवान की, उसे अपने इष्ट की अनुभूति चाहिए। और वही अनुभूति हमारे आपके जीवन में धन के रूप में, संतान के रूप में, मित्र के रूप में, पद प्रतिष्ठा सम्मान के रूप में मिले, बड़ी कृपा है। पिछले जन्म की पूंजी है, मिल रही है, इस जन्म में बनाओ, अगला फिर मिलेगा। लेकिन यदि इस जन्म में कहीं संत और सत्संग मिल जाए तो समझ लेना भगवान की अब कृपा है। इस भारत भूमि में जन्म लेने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं कहता है। लंका में जन्म लेने वाला राक्षस समुदाय में रहने वाला विभीषण कहता है, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा उसी समय समझ लेना जब कोई संत मिल जाए तो हमारे आपके समस्त लोगों के जीवन को सर्वश्रेष्ठ संत, सर्वश्रेष्ठ भक्त पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान राम जी को पाया और संसार के लिए लुटा दिया, संसार को जना दिया, संसार को बता दिया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का जन्म आप सभी जानते हैं। ब्राह्मण परिवार में आत्माराम जी के यहाँ हुआ। लेकिन संसार की विडंबना है, संसार जो मानता है, किसी के कहने से परिवर्तित नहीं करता। संसार मानता है, जन्म के समय नहीं कहना राम नाम सत्य है, जब मर जाए सुनने की क्षमता न रहे, सुनने के बाद जीवन में उतारने की क्षमता न रहे, और सुनने के बाद जीवन में कोई भला न कर सकता हो, उस दिन जब उसको कंधे पर लेकर चलना तो बोल देना कि राम नाम सत्य है। मान रखे हैं। हमारी विडंबना है मानव जीवन की, हम उसे अलग नहीं कह सकते। किसी के जन्मदिन पर, किसी के जन्म पर कह दे राम नाम सत्य है तो अरे कहेंगे इसको समझ नहीं, ये लोक व्यवहार नहीं, क्यों कह रहा है भला। गोस्वामी जी का जन्म हुआ है, 1 नहीं 2 नहीं 32 दांत हैं। मानना है जिनके मुंह में 32 दांत हों अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाता है। ध्यान रखना, काहू न को सुख दुख कर
कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। आपके अपने जीवन के 32 दांत आपको दुख और सुख नहीं देंगे तो किसी के दूसरे मुख का दांत आपको सुख दुख नहीं दे सकता। लेकिन घट गई घटना, और यदि घटना घट गई तो हम आप मान लिए उसे छोड़ेंगे नहीं। गोस्वामी जी के मुख में 32 दांत, और सबसे बड़ी बात, जन्म लेते ही मुंह से क्या बोले? राम बोल दिए। अरे अरे अच्छा नहीं, जन्म लेते ही राम बोला, भला क्यों बोला? जन्म लेते ही रोना चाहिए, भला क्यों? हमारी आपकी मान्यता है, माँ कौशल्या भी राम से कहती हैं रो, इसलिए जब भी कोई जन्म ले तो उसे रोना चाहिए, और यदि नहीं रोता तो हम मानते हैं अच्छा नहीं हुआ। गोस्वामी जी नहीं रोए। ध्यान रखना, पिछले जन्म की पूंजी चली आ रही है, बना हुआ है सारी व्यवस्था, क्यों रोना पड़ेगा?